मैं जसवंत सिंह टाइनी डॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन मंच पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कल जो मुहावरों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था उससे आगे अपन आज मुहावरे पढ़ेंगे। तो प्रमुख मुहावरे हैं कुछ, वो देखें। दिन में तारे दिखाई देना, घबरा जाना, थूक कर चाटना, अपने वचन से मुकर जाना। अपन कहते हैं कि इसने तो थूक कर चाट दिया, यानी जो वचन उसने कहा था उस वचन से वह मुकर गया, यानी थूक कर चाट जाना यानी अपने वचन से मुकर जाना। अगला है तिल का ताड़ करना, तुच्छ बात को बढ़ाना। तिल का ताड़ करना, कई बार अपन कहते हैं कि इतनी सी बात है, इसको तुम बड़ा चढ़ा के क्यों कह रहा है, यानी कि तिल का ताड़ करना, तुच्छ बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। दूध का दूध, पानी का पानी करना, यानी उचित न्याय करना। कहते हैं न्याय के बारे में ऐसा अपन कहते भी हैं कि देखो इसने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, यानी कि जो उचित न्याय होता है, निष्पक्ष न्याय होता है, उसको अपन कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, यानी उचित न्याय करना। अगला है पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना, अत्यधिक मुसीबत आना। पहाड़ कब टूट पड़ता है? जब व्यक्ति के ऊपर भयंकर मुसीबत आए, अत्यधिक मुसीबत आए, तो पहाड़ टूट पड़ना, अत्यधिक मुसीबत आना। नुक्ताचीनी करना, दोषारोपण करना, कोई दोष निकालना। नुक्ताचीनी करने वाले लोग क्या करते हैं, व्यक्ति में जो भी दोष होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो नुक्ताचीनी करना, दोष निकालना। दाल में काला होना, संदेह होना। दाल में काला होना यानी कि संदेह होना। दो दो हाथ करना, अंतिम निर्णय हेतु तत्पर होना, तैयार होना। दो दो हाथ करना यानी कि अपन कहते हैं चलो आ जाओ दो दो हाथ करते हैं, यानी कि अंतिम निर्णय हेतु तैयार होना, तत्पर होना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हराना। दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह से हराना। तोते उड़ जाना यानी कि घबरा जाना। तोते उड़ जाना, घबरा जाना। पानी पानी होना, लज्जित होना। पानी पानी होना, लज्जित होना। अपन कहते हैं ये तो पानी पानी हो गया, यानी कि ये लज्जित हो गया, इसको शर्मिंदगी का आभास हो रहा है, लज्जित हो गया। मुंह काला करना, कलंकित करना। कोई ऐसा काम हो जाए जाने अनजाने में तो लोग कहते हैं देखो इसने तो मुंह काला करवा दिया, यानी कि इसने ऐसा काम किया जिससे परिवार के ऊपर, कुल के ऊपर कलंक लग गया, यानी कि मुंह काला करना, कलंकित करना। राई का पहाड़ बनाना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। राई का पहाड़ कब बनता है? जब बात होती तुच्छ है लेकिन बात को बड़ा चढ़ा के कहा जाता है, तो अपन कहते हैं कि राई का पहाड़ बन गया, यानी तुच्छ बात का बड़ा चढ़ाकर कहना, राई का पहाड़ बनाना कहलाता। बगले झांकना, निरुत्तर होना। जब व्यक्ति जवाब नहीं दे पाता है, निरुत्तर हो जाता है, तो इधर उधर देखता है, अपन कहते हैं बगले झांकना, यानी निरुत्तर होना, जवाब रहित होना। रंगा सियार होना, ढोंगी, धोखेबाज। रंगा सियार कौन होता है? जो ढोंगी होता है, धोखेबाज होता है, यानी रंगा सियार ढोंगी होने का, धोखेबाज होने का प्रतीक है। समझ पर पत्थर पड़ना, अक्ल मारी जाना। समझ पर पत्थर का पड़ता है जब उसकी मति मारी जाती है, बुद्धि मारी जाती है, अक्ल पर पत्थर पड़ता है।
सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर धोखा देना, मन महसूस कर रह जाना, अभिलाषाओं को रोकना, मन महसूस कर रह जाना, अभिलाषाओं को रोकना, भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के समक्ष बुद्धिमानी की बातें करना व्यर्थ है। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के समक्ष बुद्धिमानी की बातें करना बिल्कुल व्यर्थ होता है। कैसे? भैंस के आगे आप बीन बजाओगे, वह उसकी परिभाषा नहीं समझ पाएगी। उसी तरह मूर्ख के समक्ष आप कितनी भी बुद्धिमानी की बातें क्यों नहीं करो, उसके आगे जो भी कहना है वो सारा व्यर्थ है। अगला, होम करते हाथ जलना, भलाई करने में नुकसान तो अवश्य होता है। होम करते हाथ जलना यानी होम भलाई का प्रतीक है, यानी जब होम करेंगे तो हाथ जलेगा, तो भलाई करने पर नुकसान तो अवश्य होगा। अगला है, हथियार डाल देना, हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना। हथियार डाल देना, हार स्वीकार करना, या फिर कह सकते हो आत्मसमर्पण करना। होठ चबाना, क्रोध प्रकट करना। होठ कब चबाया जाता है? जब क्रोध व्यक्ति प्रकट करता है। श्री गणेश करना, आरंभ करना। अपन कहते हैं कि अब तो श्री गणेश कर दे, यानी अब तो कार्य को आरंभ कर दे। श्री गणेश करना, कार्य को आरंभ करना। सोने में सुगंध होना, एक गुण में और एक गुण मिल जाना। सोने में सुगंध कब आती है? जब एक गुण तो होता ही है, उसमें दूसरा गुण भी सम्मिलित हो जाता है। एक गुण के साथ में एक और गुण का सम्मिलित होना सोने में सुगंध होना कहलाता है। लाल पीला होना, क्रोध प्रकट करना। लाल पीला होना, क्रोध प्रकट करना। अपन कहते हैं नीला पीला होना, लाल पीला होना, ये सब क्रोध प्रकट करने के संकेत। बलियों उछलना, अत्यधिक प्रसन्न होना। व्यक्ति बलियों कब उछलता है? जब अत्यधिक प्रसन्न होता है। लोहा लेना, मुकाबला करना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना, असंभव कार्य को संभव करना। लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना। अपन कहते हैं कि देखो ये तो कैसा व्यक्ति है, आज के जमाने में भी लकीर का फकीर ही बन बैठा है। कई बार ऐसा आप सुनते हो, क्या कहते आपने सुना होगा कि लकीर का फकीर होना, यानी कि प्राचीन विचारधारा वाला व्यक्ति होता है, परंपरावादी व्यक्ति होता है, उसको अपन कहते हैं लकीर का फकीर होना। यानी कि एक ही लकीर पर चलना। लकीर कौन सी? जो प्राचीन समय से चली आ रही है, उसी परंपरा को ग्रहण किए रहना लकीर का फकीर होना कहलाता है। वो व्यक्ति जो परंपरावादी होता है, प्राचीन मान्यता में विश्वास रखता है, उसको अपन कहते हैं लकीर का फकीर होना। तिलांजलि देना, त्याग देना। तिलांजलि कब देते हैं अपन? जब किसी वस्तु को अपन त्याग देते हैं तो अपन कहते हैं कि इस वस्तु से मैंने तिलांजलि ले ली। तिलांजलि देना, वस्तु को त्याग देना। जहर उगलना, जहर उगलना, कड़वी बात कह डालना। जहर कब उगलते हैं व्यक्ति? जब व्यक्ति कड़वी बात कहते हैं तो अपन कहते हैं जहर उगलना। ढोल में पोल होना, थोथा या सारहीन। अपन कहते हैं देखो आज तो ढोल में पोल हो गया, यानी कि थोथा या सारहीन। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। अध्यापक जी ने विद्यार्थी के प्राप्तांक कम आने पर
विद्यार्थी को आड़े हाथों ले लिया, यानी उसको खूब खरी खोटी सुनाई। इतिश्री होना, समाप्त होना, कार्य को समाप्त करना। इतिश्री होना, कार्य को समाप्त करना, और श्री गणेश होना, कार्य को आरंभ करना।